हॉरर वाइज जो एक फैक्टर था ना वो इतना स्पॉट ऑन था, हमें बहुत मजा आया। स्पॉइलर कोई भी नहीं होगा इस वीडियो में, एक दो गिले हैं हमें बहुत माइनर से। ऐसी फिल्म्स ट्रिकी होती हैं, दे एंड अप बीइंग कॉमिक। मेरे साथ एक सिनेरियो हुआ था, ठीक है, पैरानॉर्मल सिनेरियो था। जो बेसिकली पैरानॉर्मल एंटिटीज थी दे कुड हैव बीन बेटर, यहाँ उनके इतने क्लोजअप्स ना दिखाते। आपको परफॉर्मेंसेस का जो मजा आएगा। आज वी जस्ट वॉच्ड दीमक, पाकिस्तान की फिल्म है। निस्मा बोले। जिसको मैं पहले धीमक बोलती हूँ धीमक बोलती थी, And मुझे भी ये फिल्म के बाद पता और चला। अच्छी लर्निंग हुई है कि ये धीमक होता है। एंड ओ गाइस, द एक्सपीरियंस दैट वीव हैड, इट has literally brought us back to this couch after so long. इतने गैप के बाद हम वापस आए हैं because we want more and more of you to know how amazing the movie is. गुड फिल्म, गुड फिल्म। और आप लोगों के लिए गाइडलाइन दे दूं मैं कि आप लोगों ने फिल्म को 1 बजे ही देखना है, रात को 2 बजे वाले स्लॉट में, दोपहर वाले टाइम में ना देखिएगा। Feels तभी आएंगे। स्पॉइलर कोई भी नहीं होगा इस वीडियो में, लेकिन हम अपना रिव्यू देंगे, छोटा सा क्विक रखेंगे। निस्मा, सबसे पहले तो ये बताओ कि कितनी अच्छी लगी है आउट ऑफ 10? आय हाय, शुरू में ही बता दो ना। 8.5. Oh wow, 8. 8.5 is a good number. Yeah, why? Because it is not a conventional genre. Being a Pakistani horror film, और हम सिनेमा इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो हम काफ़ी लैक करें उस लिहाज से। द मूवी वॉज सो गुड, द स्टोरी वॉज सो इंगेजिंग, एंड ओवरऑल एक दो गिले हैं हमें बहुत माइनर से, लेकिन ये कि वो मार्जिन आप दे सकते हैं बिकॉज हम अभी उतने फ्लरिश नहीं हैं। बट ओवरऑल हॉरर वाइज जो एक फैक्टर था ना वो इतना स्पॉट ऑन था, हमें बहुत मजा आया। मैं भी अपनी रेटिंग दे दूं तो आई थिंक आई विल गिव इट अ गुड 8.5। रीजन बीइंग कि ऐसी फिल्म्स ट्रिकी होती हैं, दे एंड अप बीइंग कॉमिक। अगर आप देखो हमारे इर्द गिर्द वाले जो मुल्क हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं उन्होंने बहुत सारी फिल्में इस तरह की बनाई और 99% ऑफ द टाइम्स फेल तो चलो एक बात है, आप कॉमिक में निकल जाते उनमें कुछ डरने वाला और नहीं उसकी रीजन ये होती है कि जो हॉरर मूवीज होती है ना, हॉरर और कॉमिक, इनका लिखने का पैटर्न एक होता है। उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, यू कैन गूगल दैट। तो पैटर्न क्योंकि एक होता है तो दे एंड अप बीइंग कॉमिक। अब ये फिल्म कॉमिक बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें जो सबसे जबरदस्त बात मुझे लगी वो थी कि आप एंड तक ना पहुंच नहीं पा रहे थे कि किस कैरेक्टर को आप सबसे ज्यादा हेट दोगे, या किस कैरेक्टर के आप सबसे ज्यादा आप उसके साथ होगे। इतनी जबरदस्त कंफ्यूजन थी। आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि कौन, किसी ने कुछ किया है, कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, विच हुक्ड मी एज अ पाकिस्तानी ऑडियंस, ऑनेस्टली दिस इज द फर्स्ट एवर हॉरर मूवी यहाँ की जो मुझे अच्छी लगी है। उसमें एक जो हमारा रिलीजियस एलिमेंट आता था, चाहे वो जायनमाज़ पे बैठे हुए कुछ हो रहा है या पीछे कुछ तिलावत चल रही है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो जो एक कल्चरल और रिलीजियस रिलेटेबिलिटी थी ना, उससे वो मूवी और ज़्यादा स्केरी लग रही थी। बचपन में जो हमने अपने रिलीजन, मज़हब या कल्चर के मुताबिक जो हॉरर स्टोरी सुनी हुई हैं, तो वो और रिलेटेबल लग रही थी, जो आपको गोरी हॉरर मूवीज़ में नहीं फील आता। एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मिक्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको वो गोरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली जो मूवीज होती हैं वो वाला फ्लेवर भी मिलेगा, लेकिन साथ में आपको, जैसे निस्मा ने बोला, एक कल्चरल रिफ्लेक्शन मिलेगी आपको इस फिल्म में। जो आपने कह लो बचपन से कहानियां सुनी होंगी, वो वाली चीजें आपको कहीं ना कहीं फील होंगी। या आप होता ना कि कोई किसी घर में अगर कोई मामला चल रहे हैं तो जब हम बुलाते हैं किसी को और पता करते हैं, तो वो वाली जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से, मेरा ख्याल है राइटर ने और डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। आई वुड से कि ये इसी तरह नहीं है कि दरवाजा खुलने में टाइम लगेगा, खुलेगा और आगे कोई चीज है। इट वाज शॉट रियली नाइस, रियली नाइस। और एक बात बताऊं, मेरा एक लाइफ इवेंट है जिसमें मेरे साथ एक सिनेरियो हुआ था, ठीक है, पैरानॉर्मल सिनेरियो था। और वो था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो फैमिली मेरे साथ नहीं थी, और वहां पर मेरे साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो मुझे कंफ्यूजन रहेगी कि यार ये असल में हुआ है या ये ख्वाब था। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही कहानी की डिपिक्शन है। तो इस तरह जो आप ये देखेंगे फिल्म, तो आपको डेफिनेटली वो कुछ पॉइंट्स ऐसे फील होंगे, रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा फील होगी। एंड आई थिंक परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। The performances were so good, so good. Like even I haven't been a very ardent follower of Sonia Hussain. I really like her overall. She is a very good actor. पर मैंने इतने ड्रामाज उनके फॉलो नहीं कभी ardently किए। She was so good. Samina Pirzada, obviously, we don't have to say anything. She was amazing. She was the hook of the entire movie. And Faisal Qureshi is also in a very new avatar, a very new character. Like thoroughly we enjoyed. और जो special appearances आती हैं ना, उनका भी बहुत मजा आता है।
फैसल कुरैशी का मैं स्पेसिफिकली ऐड करना चाहूंगा कि फैसल कुरैशी ड्रामा इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिल्म में हमने उनको कभी देखा नहीं। मुझे नहीं याद आता कि फैसल कुरैशी की कोई फिल्म मैंने देखी हो, आई होंगी आई एम श्योर, बट मैंने देखी नहीं। जिस टाइम वो आए ना, तो आने के कोई 5, 7, 10 मिनट में ही मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला निस्मा की तरफ। मैंने कहा निस्मा, तुम्हारी जो राय है ना फैसल कुरैशी के बारे में और स्ट्रांग हो जाएगी, हिम बीइंग एन एक्टर, कि वो किस लेवल का एक्टर है। हमें सिर्फ ये खदशा था कि हमें ये ना लगे कि हम टीवी ड्रामा देख रहे हैं, और कहीं किसी पॉइंट पे ये नहीं लगा, बिकॉज फैसल कुरैशी की एफिलिएशन टीवी के साथ इतनी स्ट्रांग है, बट व्हेन ही वाज ऑन द बिग स्क्रीन ही लिटरली स्टोल द शो। इट वाज अमेजिंग। और एक सर्टन पार्ट ऑफ कैरेक्टर है जो उन्होंने प्ले किया हुआ है, जो हम अपने आम सोसाइटी में बहुत लड़कों में देखते हैं, शादी के बाद अक्सर बीवियां उसको फेस करती हैं इन लॉज में। वो एलिमेंट इतना जबरदस्त तरीके से डायरेक्टर ने प्रॉपर्ली जस्टिफाइड कि भाई अगर वो एलिमेंट उसमें है तो वो क्यों है, उसका बैगेज क्या है, और असल में ये किस तरह के होते हैं। तो वो एक चीज है जो अगेन वी डिड नॉट स्पॉइल इट फॉर यू। एक और अमेजिंग बात जो इस फिल्म में हमने देखी है, इसका रन टाइम अच्छा खासा है, फिल्म जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन लोकेशन एक लोकेशन, सो इन वन हाउस इतना कुछ हो रहा है। हर जो इन्होंने सीक्वेंस दिखाया है दैट इज सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सीक्वेंस, लेकिन फिर भी लिंक है। तो हॉरर में ना यही होता है कि आपने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सीक्वेंसेस को जोड़ना होता है, लेकिन दे शुड लुक एज इफ के एक ही तरह का सिनेरियो बढ़ता जा रहा है। अब जरा गिलों पे भी आ जाते हैं, अब आ जाते हैं जरा लोग से गिलों समझेंगे कोई शायद पेड रिव्यू हो गया, इतनी तारीफें शुरू कर दी हैं। गिला नहीं कहेंगे, क्रिटिक ही कहेंगे। देखें, अच्छा, जब आप किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को दिखा रहे हैं ना, तो फिर आपने अगर उनको दिखाई देना है, उनको विजुअली दिखाना है, तो दैट हैज टू बी 100% स्पॉट ऑन। जरा सा भी उसमें कोई झोल होगा वो कार्टून तो वो फिर कार्टून लगने लग जाएगा और बहुत रिस्की हो जाएगा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जो व्हाइट वॉकर्स थे ना, उनमें भी अक्सर वो कॉमिक एलिमेंट आ जाता था, हालांकि कितना जब बहुत क्लोजअप में आता था। ही इज राइट। तो बेसिकली आई थिंक द ओनली थिंग जिसमें अगेन वी विल गिव मार्जिन, बिकॉज हम अभी तक हॉरर जॉनरा हमने आई थिंक ये पहली है जो प्रॉपर्ली बनी है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन जो एनिमेशंस थी ना और जो ग्राफिक्स थे, जो बेसिकली पैरानॉर्मल एंटिटीज थी, दे कुड हैव बीन बेटर। यहाँ उनके इतने क्लोजअप्स ना दिखाते जिससे वो थोड़ा कार्टूनिश लग रहा था, लेकिन इवन देन इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द मूवी, द स्टोरी। वी वुड स्टिल रिकमेंड दैट यू नीड टू गो एंड वॉच दिस। और देखो सीधी सी बात है यार, अगर हम हॉलीवुड की बात कर लें तो उसमें भी हॉरर मूवीज में देयर आर पॉइंट्स जब आपको जो दिखाते हैं ना, जो कोई घोस्ट या कोई ऐसी बहुत क्लोज, तो फनी आपको फनी लग जाता है, आपका लाफ्टर वहां पे निकल आता है। इवन यार जो वो थी हमने देखी थी द नन, अब जो नन के जब क्लोजअप्स आते थे ना, लाइक हम हमारा क्या क्या निकल जाते थे कि यार ये क्या है, ये क्यों दिखा रहे थे क्लोजअप से। तो ये एक हल्का सा क्रिटिक है। अदरवाइज आई थिंक वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड। और भाई मजा आएगा हमजा वाली बात के रात को जाके देखें, रात को जाके देखें, आपको डायरेक्शन में मजा आएगा, आपको साउंड डिजाइन का बड़ा मजा आएगा जो कि अक्सर हम लोग लैक करते हैं। उसके बाद आपको परफॉर्मेंसेस का जो मजा आएगा, भाईजान ये चीजें बहुत हैं उसमें। अगर आपको एनिमेशन हल्की सी कोई लगती है कि यार नहीं ये तो बहुत, तो फिर आप इजी कराएं, वो वक्त के साथ साथ दैट विल गेट बेटर। डायरेक्टर साहब, हैट्स ऑफ टू यू, लवली वर्क, एंड दिस इज माय फेवरेट जॉनरा। और ये एक बात बता दूं, ये जो जॉनरा है ना, दिस इज हॉरर थ्रिलर, इट इज अ थ्रिलर फिल्म, ठीक है। इसमें पूरा पूरा थ्रिल है, हॉरर है, लेकिन थ्रिल जिस लेवल का है। I hope this movie does wonders and we see more such great work. We are super proud of Rafe Rashdi for taking this amazing initiative. तो जाएं और जाके टिकट्स लें और मूवी देखें। बाय।